लॉफ्टी क्वेश्चंस क्या होते हैं, लॉफ्टी क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, और हर एक पार्ट के लिए, यानी शादी के लिए लॉफ्टी क्वेश्चन कैसे पूछे, जॉब के लिए लॉफ्टी क्वेश्चन क्या होगा, लॉफ्टी क्वेश्चंस पूछ के कैसे खुद को प्रोग्राम किया, तो वही सारे डिसीजन सही कैसे होने लगे जो हर बार गलत होते थे। वही जगह जहाँ पे मैं कदम रखते ही फेलियर का हाथ लगता था, अब मैं जहाँ कदम रखती हूँ वहाँ रीप्रोग्राम, रीडिजाइन, री इन्वेंट और री लॉन्च करने के लिए परफेक्ट टूल है। एक लाइफ सोचिए जहाँ पे आप सुबह उठते हैं और आपको कांस्टेंट फीडबैक दे रहा है कि ये बेटर ऑप्शन है, यहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है, आपने जो अपनी लाइफ में ड्रीम्स और गोल्स सोचे हैं इसके लिए ये वाली चीज़ जो है वो ज़्यादा बेनिफिट देगी। सोचिए फिर आपके जीतने का चांस कितना बढ़ जाता है। और ये सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं पका रही हूँ मैं, बिकॉज ये पॉसिबल है कॉन्स्टेंटली इंट्यूशंस रिसीव करना अपने लाइफ, अपने ड्रीम्स, अपने डिज़ायर और अपने गोल के लिए। और जी हाँ, इसके लिए कोई मैजिक करने की ज़रूरत नहीं है या आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अभी एग्जैक्टली सब कुछ है जिससे आप ये टैप इन कर सकते हैं, सिर्फ थोड़े से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ सिल्वा अल्ट्रा माइंड की, कैसे इंट्यूशन हेल्प करता है और कैसे लाइफ रिजल्ट्स चेंज होते हैं। जैसे ईएसपी सिस्टम होजे सिल्वा एक ऐसे इंसान जिन्होंने आर्मी में जाके देखा कि आर्मी के लोगों को और कॉन्फिडेंट और अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए हिप्नोटाइज किया जा रहा था। उनको हिप्नोटाइज करके उनके पास्ट प्रोग्रामिंग जो उनको टिमिड बनाती थी, जो उनको डराती थी, उससे चेंज किया जाता था ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने, कॉन्फिडेंट बने, ताकि बेटर वॉर कर सके। और यहाँ से आइडिया आया उनके पास कि हमारे ब्रेन में बहुत पावर है, और वहाँ से उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की। और ये जो ईएसपी सिस्टम है ये आप सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं, अपने हर एक लाइफ की चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक राइटर थे रिचर्ड बाक, जिन्होंने लिखा था जोनाथन सीगल करके एक बुक जो बेस्ट सेलर बनी थी 1960s की। 5 साल से बुक लिख के, मैन्यूस्क्रिप्ट लिख के उनके बेसमेंट में पड़ी हुई थी। उनको लास्ट चैप्टर आ ही नहीं रहा था कि कैसे लिखना है। और फिर उन्होंने सिल्वा अल्ट्रामाइंड प्रोग्राम ज्वाइन किया और उन्होंने ओपनली क्रेडिट दिया सिल्वा अल्ट्रामाइंड को कि उनको क्लास में उसी सिल्वा अल्ट्रामाइंड सीखने के दौरान उन्होंने अपने इंट्यूशन में टैप इन किया और उनको लास्ट चैप्टर बिल्कुल सामने रिवील हुआ, और जैसा रिवील हुआ उन्होंने वैसा लिखा और वो बुक बन गई बेस्ट सेलर। टाइम्स की में उनको फीचर किया गया था। लेकिन आखिर काम क्यों करता है ये बायो फीडबैक, ये अल्फा और थीटा वेवलेंथ जो प्रोड्यूस करता है, ये आपकी बेसिकली ब्रेन की पावर है। ब्रेन आपका जो है बेसिकली कहा जाए तो आपके अंदर ही भगवान है, ये सबने जाना है। लेकिन ये भगवान जो है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और जब आप इसको ट्रेन करते हो तो आपको कांस्टेंट फीडबैक मिलता है, इंट्यूशंस मिलती हैं। लाइक मैं अपनी बात करूँ तो अगर कुछ भी मैं जा रही हूँ और इंट्यूशंस आ रहे हैं, अगर मैंने फॉलो कर लिया तो उसके रिजल्ट्स मुझे बहुत बेटर देखने को मिलते हैं। बस एक चाबी अगर पर्स में नहीं रखी है, बाहर निकलने से पहले मुझे इंट्यूशन आ जाएगा कि चाबी नहीं रखी है, मैं जाके देखूंगी पर्स तो सही में चाबी नहीं रहती है। इतनी छोटी से छोटी, लेकिन ये जो सिल्वा ईएसपी सिस्टम है ये सिर्फ इतनी छोटी चीज़ों के लिए यूज़ नहीं की जाती। जैसे रिचर्ड बाक ने पूरा का पूरा लास्ट चैप्टर रिवील करा लिया इंट्यूशन में, यानी अल्फा स्टेट में बैठ के, वैसे ही आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन डाउनलोड करते हो अल्फा स्टेट में जाके। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ओ कार्ल सिमस्टन, उन्होंने रिसर्च किया था 200 कैंसर पेशेंट, और ऐसे कैंसर पेशेंट थे जो टर्मिनल थे, यानी 12 से 24 महीने में उनकी लाइफ स्पैन बची थी। उन लोगों के ऊपर रिसर्च किया उन्होंने। जो डॉक्टर ओ कार्ल सिमस्टन थे उन्होंने 3 सीन मेथड कराया, जो सिल्वा अल्ट्रामाइंड प्रोग्राम का ही एक पार्ट है। 3 सीन मेथड में उन लोगों ने 4 महीने तक उन सारे कैंसर पेशेंट ने उस 3 सीन मेथड को किया, और जो टर्मिनल डायग्नोज थे उसमें से 17% रिमिशन में चले गए, यानी कैंसर गायब होना शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों का जो कैंसर था वो बेटर होना शुरू हो गया, और जो टोटल
चेंज था उन ओवरऑल सारे पेशेंट की हेल्थ में, वो 20% से बढ़ गया। और यही कारण था कि उन्होंने एक बुक लिखी थी और उस बुक में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को एडवोकेट किया था कि आपकी अल्फा लेवल में इतनी पावर है कि आप खुद को हील कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज हैं जहाँ पे आपको इस चीज़ का प्रमाण मिलेगा कि आप जब अल्फा वेवलेंथ में जाते हैं और आप ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं ब्रेन वेव से, तो आप किसी एक सुप्रीम पावर के नज़दीक आने लग गए हैं। जैसे होजे सिल्वा बेसिकली जब वो हिप्नोथेरेपी देखे कि हिप्नोटाइज करके उनको स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट बनाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली जब रिसर्च चालू किया तो उन्होंने अपने सबसे पहले बच्चों पे ही रिसर्च किया, बिकॉज उस टाइम में कोई मिला नहीं उन्हें। तो उन्होंने अपनी बेटी पे ये सेम जो ESP सिस्टम हम सीखते हैं, अल्ट्रामाइंड रिफाइंड वर्जन है सिल्वा का, ओरिजिनल जो ESP सिस्टम था उसका, इसके लिए ज़्यादा बेटर काम करता है। लेकिन उसमें उन्होंने जब काम किया तो वो जो क्वेश्चन सोचते थे इजाबेला से पूछने के लिए कि ये मैं अब पूछूंगा, वो मन में सोचते थे और उनकी बेटी आंसर कर देती थी, लाइक शी कुड रीड द माइंड। इतना पावर आ जाता है। इस बार सिल्वा अल्ट्रामाइंड में आपको मैं 3 सीन मेथड बताने वाली हूँ। लॉफ्टी क्वेश्चंस क्या होते हैं, लॉफ्टी क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, और हर एक पार्ट के लिए, यानी शादी के लिए लॉफ्टी क्वेश्चन कैसे पूछे, जॉब के लिए लॉफ्टी क्वेश्चन क्या होगा, लॉफ्टी क्वेश्चंस पूछ के कैसे खुद को प्रोग्राम किया जाता है, वो बताने वाली हूँ। और भी सिल्वा अल्ट्रामाइंड के जो बाकी हैं, जैसे ग्लास टेक्निक है, वो ग्लास टेक्निक आपको बताने वाली हूँ। इस बार 2 क्लासेस लेके आ रही हूँ। इस बार संडे को होगी और नेक्स्ट सैटरडे को होगी 12:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ मैं। इंट्यूशन कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, सिल्वा को ईजी और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके कैसे यूज़ करना है, कैसे बहुत बिजी स्केड्यूल है तो भी आप सिल्वा अल्ट्रामाइंड फॉलो कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, सिर्फ 10 मिनट्स ही दे पा रहे हो दिन का, तो कैसे सिल्वा अल्ट्रामाइंड यूज़ करोगे। सिल्वा अल्ट्रामाइंड से जैसे जो फिंगर टेक्निक है उसको कैसे आप हर रोज़ यूज़ कर सकते हो। अच्छा, कौन सा प्रोसेस सिल्वा अल्ट्रामाइंड का रोज़ करना है, कौन सा प्रोसेस हर रोज़ नहीं करना है, कौन सा प्रोसेस में आप बेटर कर सकते हो, कैसे खुद को प्रोग्राम कर सकते हैं, कौन से सब्जेक्ट पे आप बेटर हो सकते हो। क्योंकि सिल्वा अल्ट्रामाइंड सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं है। आप ये प्रोसेस जो ESP सिस्टम है, इसको अगर आप सीख गए तो आप एक बेटर मेडिटेटर तो बनते ही बनते हो, साथ ब साथ आपका जो इंट्यूटिव पावर है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। आप सुबह उठोगे और आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि आप 100 में से 80 टाइम्स सही होगे, बिकॉज आप अगर इंट्यूशन से गाइडेड हो तो आपके सारे स्टेप्स सही निकलते हैं, आपके डिसीजंस बेटर होंगे। आप ऑब्वियसली बाकी चीज़ें तो आती ही आती है, यानी मेमोरी शार्प होती है, इन्फॉर्मेशन बेटर गैदर होता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। जो लॉफ्टी क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ उसमें आप अपनी फिजिकल चेंज कैसे कर सकते हो, स्किन कैसे बेटर कर सकते हो, हेयर कैसे बेटर कर सकते हो, अगर चेहरे की किसी चीज़ से आप परेशान हो, हेल्थ कैसे बेटर कर सकते हो, आप अपने वेल्थ का स्टेटस कैसे बेटर कर सकते हो। यू कैन प्रोग्राम योर सेल्फ फॉर एनीथिंग। आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो जिसके पास सारी पावर है। आप जैसी लाइफ चाहते हो वैसी लाइफ डिजाइन करके जी सकते हो। सिर्फ आपको पुरानी लिमिटिंग बिलीफ से खुद को रीप्रोग्राम करना है अपॉर्चुनिटी की तरफ, फिर अपॉर्चुनिटी आने लगती है। याद रखिए 2017 तक मुझे भी लगता था कि जस्ट यही, अब लाइफ बदल नहीं सकती मेरी, लेकिन एक डिसीजन लिया और पूरी मेहनत, श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ उस पर लग पड़ी। मैंने चक्रा से अपने एनर्जीज को अलाइन किया, सिल्वा अल्ट्रामाइंड से अपने माइंड को अलाइन किया, फिर मेरी बॉडी और माइंड एक जैसा फंक्शन करने लगी और मेरी लाइफ बदल गई। और इतनी ज़्यादा बदल गई है कि अब लगता है कि कितना आसान था, जो उस वक्त बहुत मुश्किल लग रहा था। उस वक्त लगता था दिस इज़ इट, अब फाइनल हो गया, अब मेरी लाइफ कभी नहीं बदलेगी। बट लाइफ करवट लेती है। तो लाइफ को अगर करवट दिलाना है, अगर आपको लाइफ बदलनी है, तो संडे को आ रही है सिल्वा अल्ट्रा माइंड, जहाँ पे आपको इस सिल्वा अल्ट्रा माइंड में 3 सीन मेथड बहुत डिटेल में बताऊंगी कि 3 सीन मेथड कैसे यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, कैसे आप उसमें बेटर हो सकते हैं, क्या है बेसिकली। बिकॉज न्यूरो साइंस बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है ये इस सिस्टम को।
प्रूव हो चुका है कि आप एक्सट्रीम रिलैक्सेशन स्टेट में जाते हो, जो सिल्वा ESP सिस्टम का जो पूरा मेथड है वो प्रोवाइड करता है, तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहे हो, आप ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो, आपकी मेमोरी शार्प हो रही है, आपकी बॉडी हील हो रही है। और ये अब, पहले तो उस वक्त जब आई थी सिल्वा अल्ट्रा माइंड तो लोगों के पास प्रूफ नहीं था, अब तो न्यूरोसाइंस भी प्रूफ दे रहा है इन चीज़ों की। तो आपके लिए भी जो इस बार ला रही हूँ, सिंप्लीफाइड वर्जन है, कैसे उसको कम समय में ज़्यादा फायदा की तरह यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप खुद को प्रोग्राम करोगे। आपको मैं लॉफ्टी क्वेश्चंस के, हर एक सब्जेक्ट के क्या लॉफ्टी क्वेश्चंस क्या होते हैं, लॉफ्टी क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैसे आप खुद को प्रोग्राम कर सकते हो लॉफ्टी क्वेश्चंस के लिए, सिल्वा अल्ट्रा माइंड में अल्फा स्टेट आप कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, कैसे दिन भर में आप कई बार आप अल्फा स्टेट में एट विल जाके अपने वाइब्रेशन को हाई कर सकते हो। ये सारी बातें होने वाली है संडे को और नेक्स्ट सैटरडे को। तो बुकिंग ऑन है मेरे वेबसाइट www.revati.com.au, या फिर नवदीप को मैसेज कीजिए, वो आपकी मैनुअल बुकिंग भी कर देंगे, ताकि आप भी इस ESP सिस्टम का फ़ायदा उठा सके। याद रख लीजिए, जो नेसेयर्स होते हैं वो हमेशा बोलेंगे कि कुछ नहीं होता है, लाइफ नहीं बदलती, बट मैंने अपनी लाइफ में देखा, बहुत मेहनत करती थी 2017 तक, लाइफ नहीं बदल रही थी, लेकिन जब मैंने सेल्फ हेल्प इंडस्ट्री में एंटर किया, ये सारी चीज़ों पे इन्वेस्ट किया, इन सारी चीज़ों को सीखा और खुद को समय दिया, तो वही सारे डिसीजन सही कैसे होने लगे जो हर बार गलत होते थे। वही जगह जहाँ पे मैं कदम रखते ही फेलियर का हाथ लगता था, अब मैं जहाँ कदम रखती हूँ वहाँ सक्सेस कैसे मिल रहा है, क्योंकि आपकी जो प्रोग्रामिंग है वही आपके लाइफ के रिजल्ट्स दे के जाती है। और ये ESP सिस्टम आपको रीप्रोग्राम, रीडिज़ाइन, री इन्वेंट और रीलॉन्च करने के लिए परफेक्ट टूल है। तो खुद को अगर रीलॉन्च करना है एक आइडियल लाइफ जीने के लिए, तो इस ESP सिस्टम की ट्रेनिंग को लेना नहीं भूलिएगा। मैं बहुत कम लाती हूँ, तो इस बार आ रही है, पता नहीं नेक्स्ट कब आएगी। तो जिनको भी ज्वाइन करना है सीखिए, क्योंकि ये एक बार सीखिएगा और ये जिंदगी भर काम आएगी आपको। मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।